श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मेरा दृष्टिकोण दूसरा रहा। लोग कहते हैं अहिंसा की यात्रा, और मैं कहता हूं मैंने हिंसा की यात्रा की। क्योंकि जब तक हम हिंसा को समझने का प्रयत्न न करें, अहिंसा की बात सार्थक नहीं होती। हमें हिंसा को समझना है और हिंसा के कारणों को समझना है। जो हिंसा के कारण है उन्हें समझना है। हमने यह प्रयत्न किया। रास्ते में पेड़ पौधे बहुत आए, उन्हें पढ़ने का प्रयत्न किया। छोटे मोटे प्राणी मिले, उन्हें समझने का प्रयत्न किया। पशु पक्षियों को समझने का प्रयत्न किया। जब दार्शनिक दृष्टि से विचार किया तो निष्कर्ष यह निकला कि ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी जहाँ थे आज भी वहीं है, कोई विकास नहीं किया। अगर बैलों ने विकास किया होता तो गाड़ी पर जूते नहीं रहते, और मालिक जबरदस्ती करता तो धरना दे देते, हड़ताल कर देते, अवरोध भी कर देते। पर बेचारे 1000 वर्ष के बाद भी वैसे के वैसे हैं, कोई विकास नहीं किया। और हमारे सामने प्रश्न था, एक अवधारणा विकास की। आज का जमाना विकास का जमाना है, हर दिशा में विकास हो रहा है और मनुष्य बहुत विकास कर रहा है। और उसके आधार पर पूरे विश्व को 3 भागों में बांट दिया, अविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र, 3 हिस्सों में बांट दिया। आखिर जब विकास को समझने का प्रयत्न किया, यह विभाग क्यों किया गया? करने वालों की भावना यह है कि जहां बहुत कल कारखाने हैं, बहुत आर्थिक विकास हुआ है, वे डेवलप्ड कंट्रीज हो गई। मैंने जब इसका अहिंसा की दृष्टि से अध्ययन किया तो मुझे लगा कि जहां अनावश्यक बातें बहुत है, वह विकसित राष्ट्र है। जो अनावश्यक है मनुष्य के लिए और समाज के लिए, उसको हमने विकास मान लिया और उसको विकसित राष्ट्र भी मान लिया। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। आवश्यकता की सूची को तो गौण कर दिया। एक राष्ट्र जिसके लाखों लाखों आदमी खाने के लिए तरसते हैं और
वह अरबों अरबों के शस्त्रों की खरीद करता है और ऐसे भवनों का निर्माण करता है कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक और इतनी बड़ी अट्टालिका, इतना बड़ा भवन और उसके नीचे ही ऐसी झुग्गी झोंपड़ियां जहां आदमी एक दिन भी कैसे रहता है समझ में नहीं आता, बड़ा कठिन है। इतना कीचड़, इतने मच्छर, इतना गंदगी का ढेर, कैसे रहता है। किंतु मैंने वहां के महापौर से कहा कि न्यू बॉम्बे देखकर एक बात का हर्ष हुआ, चाहे बम्बई बहुत विकसित होगी, बड़े बहुमंजिले मकान होंगे, पर उन्हें देखकर मन में संतोष नहीं हुआ। और न्यू बॉम्बे में यह संतोष हुआ कि यहाँ एक भी झुग्गी झोंपड़ी देखने को नहीं मिली। तो मेयर ने बताया हमारे यहाँ कोई भी झोंपड़ी झुग्गी डालता है, सुबह डालता है, शाम तक हम उसकी व्यवस्था कर देते हैं, उसको उठा देते, झुग्गी झोंपड़ी को उठा देते। यह एक विकास मान सकते। अनावश्यक को हमने विकास मान लिया, एक अवधारणा बना ली और हमारा कंसेप्ट भी गलत हो गया कि जो मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है उसको हमने विकास मान रखा है। सारा विकास उसके आधार पर चल रहा है। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको तो गौण कर दिया, जो अनावश्यक है उसको विकास मान लिया और उस विकास के आधार पर हिंसा पनप रही है। प्राचीन काल में शस्त्रों का निर्माण भी होता था, किंतु इतना नहीं। तो हर व्यक्ति के पास शस्त्र हो और शस्त्र का ऐसा हो कि एक विद्यार्थी, 16 वर्ष का विद्यार्थी 10-20 लोगों की हत्या कर दे, ऐसा कभी नहीं होता था। युद्ध के भी नियम थे कि अनावश्यक नहीं मारना, नागरिकों को कभी नहीं मारा जाता था। और नियम तो यहां तक था कि जिसके पास शस्त्र नहीं, निहत्थे को भी नहीं मारा जाता था। और इससे आगे कि बिना सावधान किए किसी पर शस्त्र नहीं चलाया जाता था। अब आज कितना अनावश्यक हुआ है कि कोई अपराध नहीं, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, वायुयान में बैठे और विस्फोट होता है, निरपराध लोग 20-30 सैकड़ों मर जाते, बेचारों का कोई अपराध ही नहीं। तो हमने क्यों विकास को बदल दिया, विकास की अवधारणा को बदल दिया और विकास की परिभाषा को बदल दिया। विकास की परिभाषा तो यह होनी चाहिए कि जिस राष्ट्र में नैतिकता अधिक है, सदाचार अधिक है, हिंसा कम है, अहिंसा का विकास है, और जहां के लोग शांति के साथ जीते हैं, सुख के साथ जीते हैं, तनाव कम, पागलपन कम, मेंटल हॉस्पिटल कम, जेलें कम, कारावास कम, वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र और वह समाज विकसित राष्ट्र। यह परिभाषा होनी चाहिए जो मनुष्य के निकट की परिभाषा होती। और आज की सारी परिभाषा मनुष्य के हित में नहीं, मनुष्य का तो अहित हो रहा है और पदार्थों का ढेर सारा विकास हो रहा है। जब तक विकास की यह मिथ्या अवधारणा नहीं बदली जाएगी, हिंसा को कम करना बड़ा कठिन है। और यह इन 4 वर्षों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि मनुष्य सुख और शांति से तभी रह सकता है जब विकास की अवधारणा बदले, आज की हमारी जो अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं बदले।
अर्थशास्त्र भी बहुत समस्या पैदा कर रहा है और विकास की अवधारणा भी बदले और ये मीडिया के जो सर्वेक्षण भी कुछ बदले। बार बार आता है अमुक आदमी धनियों में पहले नंबर पर वह है, दूसरे पर वह, सूचियां आती रहती। हर व्यक्ति के मन में एक आकांक्षा पैदा हो जाती है कि मैं भी बनूं, और उस आकांक्षा में अनैतिकता आती है, नैतिकता का ख्याल नहीं रहता, हिंसा भी आती है, क्रूरता भी आती है, शोषण भी होता है। और आप निश्चित माने कि शोषण के बिना पहले नंबर कोई आ सके ऐसा हम तो नहीं मान सकते। शोषण करते हैं, और सबसे बड़ा तो यह है कि जब तक राष्ट्र के, समाज के हर व्यक्ति को कम से कम रोटी न मिले तब तक किसी को धन कुबेर बनने का अधिकार है, वह भी हिंसा है, बड़ी हिंसा है। एक व्यक्ति के पास तो इतना निकम्मा हो है, दूसरे को खाने को न मिले, यह हिंसा का बहुत बड़ा एक कारण है। हमने जो कारणों की खोज की और उसमें इस कारण को पकड़ा कि जब तक यह रोटी का अभाव नहीं मिटेगा, हिंसा को कम नहीं किया जा सकता। बड़ी समस्या है। आंखों से देखा कितने लोग हमारे पास आए और बोले क्या करें, खाने को दाना नहीं। तो हम विकास की अवधारणा को बदलें, हम धर्म को अपने स्थान पर रहने दें, उसे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म का संबंध प्राय परलोक से ज्यादा जोड़ दिया गया, जबकि होना नहीं चाहिए। होना तो यह चाहिए कि धर्म के द्वारा हमारा वर्तमान का जीवन अच्छा हो और जीवन में नैतिकता आए। किंतु धर्म को तो यह मान लिया कि धर्म करो परलोक सुधर जाएगा, अगला जन्म अच्छा होगा, भगवान के पास चले जाओगे, ये आदि आदि सब धारणाएं बन गई। वर्तमान में चाहे कुछ भी करे उसकी कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं धर्म की बात छोड़ देता हूं। मैं तो व्यवस्था की बात करता हूं कि वह व्यवस्था जो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान की बात करता हूं, अगले जन्म की बात एक बार छोड़ देता हूं। वर्तमान, हमारा वर्तमान कैसा है, वर्तमान का जीवन कैसा है, वर्तमान का चिंतन कैसा है और वर्तमान में जीने की प्रणाली कैसी है, उस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। मेरे सामने अनेक जाति और संप्रदाय के लोग बैठे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप धर्म स्थान में जाते हैं तो अपना अपना जैसी इच्छा वैसा करते हैं, किंतु बाजार में क्या चलता है? बाजार में तो सब एक हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि मुसलमान की दुकान से ही सामान खरीदेगा, हिंदू की दुकान से नहीं खरीदेगा, या हिंदू की खरीदेगा, मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेगा। बाजार में ऐसा नहीं होता। जैसा बाजार में भाईचारा है, बाजार में जो एकता है, वह वर्तमान की बात है, वह जीवन से जुड़ी हुई बात है। और धर्मस्थान की बात अलग बात हो जाती है। हम इसको समझने का प्रयत्न करें। अहमदाबाद में जब एक दंगा चल रहा था, हम उसके बीच में थे, तो उस समय मैंने देखा हमारे पास लोग आए बहुत सारे कि ये हिंदू है मुसलमान है, दोनों का साथ जैसे काम, दुकान एक है, बरसों से चल रहा है, आज भी वैसे चल रहा है। वहां दो नहीं है, धर्म अपने स्थान पर है, किंतु जीवन चलाना है, जीवन की जो प्रणाली है, जीवन का काम है, वहां यह भेद नहीं किया जा सकता। वहां तो आदमी आदमी है, अच्छा आदमी बुरा आदमी। रतलाम में
हमारी साध्वियाँ ठहरी थी, वह एक मुस्लिम भाई का घर था, वहीं ठहरी थी साध्वी प्रमुखा जी। एक दिन मेरे पास आकर वह बोला कि मैंने एक भाई को, जो मुस्लिम समाज का नहीं है, उसको कठिनाई में साझे में रखा, फैक्ट्री में रखा, काम दिया, आज ऐसा हो गया कि वह उस पर अधिकार जमा रहा है, मेरे लिए समस्या बन रहा है, आप इसका समाधान करें। तो मैं देखता हूं जीवन की जो समस्याएं हैं उनका हिंसा और अहिंसा के साथ ज्यादा संबंध है, व्यवस्था के साथ ज्यादा संबंध है। उन पर विचार किए बिना हम न शांति का जीवन जी सकते, न सुख का जीवन जी सकते, और न कोई समाधान होता। ये जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा या आर्थिक दंगा आदि आदि सारे हैं, ये भिन्न भिन्न अवधारणाओं पर टिके हुए। हमने समझने का प्रयत्न किया और सबके बीच में रहे तो देखा आदमी बहुत अच्छा होता है। मैंने तो उस स्थिति का अनुभव किया कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेजा कि कोई बुरा आदमी हो तो लाओ द्वारका में। 6 महीने के बाद खाली पन्ना लाए और ये श्री कृष्ण बोले इसमें तो नाम नहीं है किसी का। तो बोले महाराज क्या करूं, मुझे द्वारका में कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, मैं किसका नाम लिखूं। वही दुर्योधन लाए, वही खाली पन्ना, 6 महीने का वही समय दोनों को दिया था, कभी कोई नाम नहीं लिखा कि द्वारका मुझे कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, नाम किसका लिखूं। यह तो एक दृष्टिकोण का अंतर है। मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे हिंसा में रुचि लेने वाला इन 3-4 वर्षों में कोई मिला ही नहीं। लोगों ने कहा कि यहां तो बहुत कट्टरवादी हैं, कट्टर सांप्रदायिक है, आपको नहीं जाना चाहिए। हम गए तो देखा आगे तो हमारे बीच में रास्ते में स्टेज बनी हुई है, स्वागत की तैयारियां हैं, स्वागत किया गया, 2 अभिनंदन पत्र भेंट किए गए, कुरान भी भेंट की। लोग डरते थे। फिर बाद में बड़ा विचित्र लगा। मैं आपसे कहता हूं कि मिला नहीं, सदा सहिता इतनी मिली। एक गांव में जो मुस्लिम बहुल गांव था, उन्हीं का स्कूल था, वह हमें ठहरना था। हमारे साथ में 200, 250, 300 आदमी और 150 साधु साध्वियां, कार्यकर्ता गए, सारी व्यवस्था पहले दिन हो गई, निश्चित हो गया। अब सुबह हमें जाना था तो हमारे ही जैन समाज के कोई मुनि जी वहां आकर ठहर गए। तो कार्यकर्ताओं का अब तो कैसे होगा ठहरना, स्थान तो रुक गया। तो मुस्लिम भाई बोले आप चिंता न करें, हम आपकी व्यवस्था हमारे घरों में करेंगे। अपने बंगले खाली कर दिए, जो कुछ विदेश रहते थे उनके ताले तोड़कर बंगले हमें दे दिए सारे। अब क्या मानूं कोई बुरा आदमी है क्या? मैंने देखा नहीं कोई बुरा आदमी है। बुराई कहाँ है कि हम एक दूसरे के प्रति घृणा भर देते हैं, संदेह भर देते हैं, मिलते नहीं है, परस्पर में बातचीत नहीं करते, और कोई भी समस्या आए तो एक साथ बैठकर समस्या को सुलझाते नहीं है, बस दूर से ही तन जाते हैं। वहां समस्या पैदा होती है, जहां यह हो ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक राजस्थान का एक अच्छा औद्योगिक कस्बा है बालोतरा, जो बाड़मेर जिला में, अब तो जिला बालोतरा जो उद्योग का प्रमुख केंद्र है, पाली बालोतरा। तो वहां हमने प्रवेश किया तो सबसे पहला दरवाजा एक मुसलमान बनाया हुआ था।
उस पर जो लिखा हुआ था स्वागत में, इतना बढ़िया वाक्य लिखा था उन्होंने। मैंने फिर वहां स्थान पर जाकर, और बालोतरा में ऐसा है कि जब हमारा प्रवचन होता है रात 10-10 हजार लोग इकट्ठे हो जाते। तो मैंने कहा भाई ये उस किस भाई का था। तब ये सारे मिले, अहिंसा की रैली निकाली और सब लोग बैठे। मैंने पूछा कि आपके यहाँ तो कोई समस्या, कभी हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं होती? बोले कभी नहीं होती। कारण हमने एक समिति बना रखी है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं। कभी होली का प्रसंग हो, ताजिया का प्रसंग हो, अगर कोई भी समस्या आए तो हम 5-10 लोग हैं, वे बैठकर सुलझा देते हैं और हम जो कहते हैं पूरा नगर उसको मान्य कर लेता है। इस प्रकार की समझदारी हो तो कहीं भी ऐसा मौका आता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयत्न किया, पर हमें जो अनावश्यक हिंसा में रस लेता हो ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदमी अनावश्यक हिंसा को उभार रहा है, उत्तेजना दे रहा है। अगर कोई शांति का प्रयत्न करे तो लोग समझने को तैयार है और बड़ा अच्छा वातावरण बनता है। और मैं लंबी चर्चा नहीं करूं, संक्षेप में इतना कहूं कि अनेक ऐसे गांव कस्बे आए जहां कोई दंगा होने वाला था, किंतु 15 मिनट की बात के बाद सारी बातें समाप्त हो गई। एक विश्वास पैदा हो गया। विश्वास मैंने मुस्लिम भाइयों से भी सुना, ईसाइयों से भी सुना कि बहुत सारे धर्मगुरु आते हैं, दंगा भड़काने वाले आते हैं। आप पहली बार ऐसे आए हैं जो दंगे को शांत कर और हमें मार्ग दिखाने वाले। और उसका परिणाम भी यह है कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, हम इधर आ गए थे, तो वहां से अनुरोध आया कि जन्मदिन है, आपका संदेश प्राप्त होना चाहिए। मैंने संदेश दिया, वह पढ़ा गया। लाखों मुसलमान थे, सबको एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि यार पहली बार ये हो रहा है सारा का सारा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य को समझने का प्रयत्न करें। और सबसे जटिल है मनुष्य को समझना। क्यों? कि उसके पास बौद्धिक विकास है, उसके पास रीजनिंग माइंड है, उसके पास अध्ययन का बल है, तर्क का बल है, और वह इतना बदलता है कि 1 मिनट में बदल जाता है। बड़ा कठिन है मनुष्य को समझना। पेड़ पौधे, छोटे प्राणी, पशु पक्षी, उनको समझना कठिन नहीं है, क्योंकि वे विकास नहीं कर पा रहे हैं। उनका विकास अपने जीवन को चलाने तक का विकास है, पर मनुष्य का विकास इतना है और उसमें इमोशन इतने प्रबल है कि पैसे के लोभ के लिए सरिस्का की समस्या, अभयारण्यों की समस्या, बेचारे बाघों का पता ही नहीं, तब बाघ कहाँ गायब हो जाते हैं। बाघ गायब कहाँ होते हैं? मनुष्य की खोपड़ी में बाघ चले जाते। कोई एक सन्यासी आया और बोला अगर मेरी खोपड़ी को कोई भर दे तो मैं धन्यवाद दूंगा। लोगों ने कहा ऐसी क्या बात है? बड़े बड़े धनी लोग थे, असरफियां, मोहरे, पैसा, सिक्का डालना शुरू किया, डालते गए, भरती नहीं। आखिर राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा कि भंडार खोल दो, खजाना खोलो, भर दो उसको। जितना खजाने में था सारा डाला, सारा गायब, पता ही नहीं लगता। आखिर राजा आखिर बोला महाराज बताओ ये बात क्या है? उसने कहा राजा समझे नहीं, ये मनुष्य की खोपड़ी है, कभी भरती ही नहीं। यही तो समस्या है। अनैतिकता क्यों चल रही है? बेचारे बाघों का क्या, औरों का क्या, पेड़ पौधों का क्या,
आदमी अपने लोभ के कारण इतना अनैतिक व्यवहार करता है और झूठ बोलना भी बहुत सीख गया आजकल। पुराने लोग इतना झूठ बोलना नहीं जानते थे। जब तक ये इमोशनल प्रॉब्लम, ये हमारी जो भावात्मक समस्या है, इस पर विचार नहीं करेंगे, न हिंसा कम होगी और न सुख शांति से आदमी का जीवन होगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु